अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 16। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वाटर पोल्यूशन को, और हमने जो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं उनको डिस्कस किया था। वाटर को कैसे हमने पोल्यूट होने से बचाना है उसको डिस्कस किया था। हमने कुछ रेमेडियल मेजर्स और वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी को। तो क्या है जी वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी? क्रॉप रूट जोन डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर एरेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर और वाटर कंटेंट, saturation of soil with water, water table high. Simply, when crop roots interact with the groundwater table, then plants won't get proper oxygen supply. तो जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो अगर आपको समझ ना लगे तो सिंपली मैं आपको बात जो है वो समझाता हूँ कि वाटर लॉगिंग जो है वो क्या होती है। कि जब जो क्रॉप्स होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं ग्राउंड वाटर टेबल के साथ। मींस कि जो वाटर टेबल होता है अंडरग्राउंड वो इतना ज़्यादा ऊपर आ जाता है कि वो जो क्रॉप की रूट्स होती हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। तो जो क्रॉप की रूट्स होती हैं जब वो पानी के साथ भर जाती हैं तो जो क्रॉप्स होती हैं उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं होती, तो इसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। Then has salinity, accumulating of salt in the soil impacting human and natural assets। तो जब नमक की मिकदार, सॉल्ट की मिकदार ज़मीन में ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम सैलिनिटी कहते हैं। तो जो सैलिनिटी होती है वो दो किस्म की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी क्या होती है? नेचुरल होती है। और जो सेकेंडरी होती है वो सैलिनिटी किस तरह होती है? ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर। के जब कुछ जो फर्टिलाइजर्स हैं या कोई हम और दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें नमक की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है तो वो सॉइल को, जो लैंड होती है, जो सॉइल होती है, उसको इम्पैक्ट करती है। अच्छा जी, अभी आपके सामने वाटर लॉगिंग की डायग्राम जो है वो ड्रॉ हुई भी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्रॉप्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो पानी के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं। तो जब वो पानी के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करती हैं या वो पानी में टोटली आ जाती हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलती। तो जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा जी, जो वाटर लॉगिंग है और सैलिनिटी है उसके क्या कॉजेज़ हैं? तो सबसे पहला है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की वजह से जो सॉइल है वो सलाइन हो जाती है। देन है फ्लड इरिगेशन। तो जब जो फार्मर्स हैं वो अपनी फील्ड्स को ओवर इरिगेट कर देते हैं तो उसकी वजह से वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी सॉइल में हो जाती है। देन है मूवमेंट्स ऑफ कोस्टल विंड्स। तो जब जो कोस्टल विंड्स हैं वो चलती हैं तो वो अपने साथ विंड्स में, मीन्स के हवा में जो नमकियात हैं उनको लेकर आती हैं। तो वो जो नमकियात हैं फिर लैंड में या सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। देन है लैक ऑफ वेजिटेशन कवर। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से भी जो हमारी सॉइल है वो सलाइन हो रही है। देन है एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन। तो जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी सॉइल में हो जाती है। देन है इम्प्रॉपर ड्रेनेज। तो इम्प्रॉपर ड्रेनेज की वजह से भी और सीपेज ऑफ कैनाल की वजह से भी वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी लैंड में हो जाती है। तो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो देखते हैं वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के। तो सबसे पहला है वो है लो मेच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स जो हैं वो जल्दी बढ़ती नहीं है। देन है इनफर्टाइल लैंड। जो हमारी लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो जब लैंड है वो इनफर्टाइल होगी तो ऑब्वियसली स्कार्सिटी ऑफ फूड होगी।
तो जब स्कॉर्सिटी ऑफ फूड होगी तो आप इसको जितना चाहे लिख सकते हैं, मीन्स के लो जीडीपी होगा, तो लो जीडीपी होगा तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क डालेगा। तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में आप अगर कुछ और भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं लोअरिंग ऑफ सॉइल टेम्परेचर एंड एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल साल्ट्स। अच्छा जी, अब हम इफेक्ट्स ऑफ वाटर सैलिनिटी इन पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं कि जो वाटर सैलिनिटी और लॉगिंग है उसने अफेक्ट किया है 25% ऑफ इरिगेटेड लैंड्स। देन पंजाब की जो लैंड है वो 48% सैलाइन है और सिंध की जो लैंड है वो 18% सैलाइन हो गई है। देन 3 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड हैज़ बिकम अनकल्टिवेबल। तो 3 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड पाकिस्तान की वो अनकल्टाइवेबल बन गई है। ईच ईयर 1 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड बिकमिंग अफेक्टेड। तो हर साल 1 मिलियन एकड़ जो लैंड है वो वाटर सैलिनिटी और लॉगिंग की वजह से अफेक्ट हो रही है, वो अनकल्टाइवेबल बनती जा रही है। तो अब हम कुछ रेमेडियल मेजर्स को डिस्कस करते हैं। जो पहला है वो है लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। तो जो इरिगेशन सिस्टम है उसको हमें ख़त्म करना चाहिए, उनकी जगह हमें चाहिए कि हम इंस्टॉल करें ट्यूबवेल्स को, मींस के इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल्स। देन है वाटर लिविंग क्रॉप्स। तो जो वाटर लिविंग क्रॉप्स हैं जिस तरह है सफ़ेदा है, यूक्रिप्टस है, राइस है, उनकी पैदावार जो है वो बढ़ाएं ताकि जो ओवर इरिगेशन है उसको हम ख़त्म कर सकें। देन है इंजीनियरिंग अप्रोच। तो इंजीनियरिंग अप्रोच में आप लिख सकते हैं कि ड्रेनेज स्कीम या और जो दूसरे मेथड्स हैं उनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। देन है रिक्लेमेशन अप्रोच। तो केमिकल्स के थ्रू हमें चाहिए कि हम जो अपनी लैंड है उसको वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी से बचाएं। उसके साथ साथ कुछ और रेमेडियल मेजर्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बायोसेलाइन का हवाला दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्विक डिस्पोजल ऑफ रेन वाटर का, कि जब रेन जो है वो होती है तो हमें कुछ ऐसा मैकेनिज़्म अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि हम फील्ड्स में से जो रेन वाटर है उसको क्विकली डिस्पोज कर सकें। अच्छा जी, अभी आपके साथ मैं एक और टॉपिक जो है उसको डिस्कस करता हूँ, विच इज़ अबाउट ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ये जो टॉपिक है वो मेरी समझ से तो बिल्कुल ही बाहिर है, क्योंकि मैं जो हूँ वो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और इतनी ज़्यादा जो डीप चीज़ें हैं वो मेरे जहन में या मुझसे कंप्रिहेंडेबल नहीं है, मुझे जो है वो समझ में नहीं आती। तो मैं इस टॉपिक को जो है वो स्किप भी कर सकता था, बट चूँकि ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, एक दो दफ़ा जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर्स में, तो जिस तरह मैंने नोट डाउन किया हुआ था तो मैं आपको भी नोट डाउन करवा देता हूँ। तो क्या है ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड? इट इज़ अ measure of condition of water relative to requirement of human needs and purpose। तो इसके तीन मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है वो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जो सेकंड है वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो थर्ड है वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को हम डिस्कस करते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर, साथ एरो का निशान है और सोल्यूशन है। देन है ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड फोटोसिंथेसिस, कंसंट्रेशन रेंज ऑफ 4 ppm to 8 ppm। इट विल इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ वाटर। DO लेस देन 4 लीड्स टू पोल्यूटेड वाटर। तो जी ये कुछ मेजर्स हैं कि हमने वाटर को किस तरह चेक करना है, वाटर की क्वालिटी को किस तरह चेक करना है कि वो पीने के काबिल है या नहीं है। तो तीन मेथड्स हैं, एक है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जो सेकंड है वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो थर्ड है वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इनको मैं एलोबरेट जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाऊँगा, बट आप जो हैं वो नोट डाउन करते जाएं और अगर समझ में आता जाए तो वेल एंड गुड है, मुझे भी समझा दीजिएगा। देन जो सेकंड है वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाटर हैज़ माइक्रोब्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स
that require oxygen to prepare their food. When microbes oxygen exceeds, so they consume more oxygen. Then in result, dissolved oxygen value decreased and they let the water to pollute. In water body, BOD should be less. देन जो थर्ड है वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. केमिकल्स यूज्ड बाय ह्यूमंस बाय मिस्टेक add into the water that consume more oxygen such as dichromate ion Cr207 2. अच्छा जी, इसका जो डाइक्रोमाइट आयन का ये जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो आप इंटरनेट से देख लीजिएगा. ये इस तरह है, सी आर है, फिर सी आर की पावर अंडर जो है वो 2 है, फिर 07 है और 07 की पावर -2 है. इन दिस रिगार्ड डिजोल्व ऑक्सीजन वैल्यू एक्सीड्स, so water considered as pollute.